नमस्कार, आप जी न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की खबरें न्यूज 50 में आपको दिखाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही सबके साथ सबका विकास की बात, बोले बिना किसी भेदभाव के चलेगी सरकार। सभी मंत्रियों और विधायकों को सीएम योगी की नसीहत, विवादित बयान देने से बचें, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। यूपी के सभी नए मंत्रियों को सीएम योगी का निर्देश, 15 दिन के अंदर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पर रहेंगे सीएम योगी। विधिवत पूजा पाठ के बाद सरकारी आवास में होंगे शिफ्ट। जी न्यूज से बोले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, यूपी में देंगे भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, किसानों की कर्ज माफी और अवैध कत्लखाने बंद करने का वादा जल्द होगा पूरा। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने पर मुस्लिम समाज ने भी किया खुशी का इजहार, फूल बजाकर बांटे फूल। गोरखपुर में योगी समर्थकों ने मनाई होली, गोरखपुर मंदिर में भी बीजेपी समर्थकों का जश्न। सीएम योगी आदित्यनाथ के गांव यमकेश्वर में जश्न, ढोल नगाड़े बजाकर जमकर नाचे लोग। सहारनपुर में नकुड़ सीट से चौथी बार जीते धर्म सिंह सैनी बने मंत्री, परिवार में मनाया गया जश्न। बीजेपी पर मायावती का आरोप, आरएसएस का एजेंडा पूरा करने के लिए योगी को बनाया गया है मुख्यमंत्री। योगी के सीएम बनने पर समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरे सरकार। बिहार के मंत्री अब्दुल जलील ने कहा, अब कट्टरवादी छवि बदलेंगे योगी आदित्यनाथ। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी को सीएम बनाने पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी का असली मुखौटा सामने आ रहा है। गाजीपुर में सैयद अबुल हसन अशरफी ने कहा, नई सरकार से मुसलमानों में कोई डर नहीं है। संभल में योगी के सीएम बनने की खुशी मना रहे बीजेपी समर्थकों पर हमला, 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल। पंजाब के बठिंडा में आम आदमी पार्टी के विधायक ने ईवीएम पर उठाया सवाल, कहा शिकायत पर चुनाव आयोग से कार्रवाई न होने पर जाएंगे हाईकोर्ट। मणिपुर में आज एन बीरेन सिंह सरकार विधानसभा में पेश करेगी विश्वास मत, बहुमत के लिए 21 सीटों की जरूरत। मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी खत्म, पिछले 3 महीने में नाकेबंदी से राज्य का विकास प्रभावित। मणिपुर में बिना शर्त रिहा किए जाएंगे यूएनसी के नेता, जनजातीय नेताओं और छात्र नेताओं पर चल रहे केस भी होंगे वापस। पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आज चुनाव आयोग में जवाब देगा शशिकला का गुट। तमिलनाडु के पूर्व सीएम पनीर सेल्वम ने पेश किया है दावा। आज होने वाला जाट आंदोलन 15 दिन के लिए टला। दिल्ली में सरकार से बातचीत के बाद जाट नेताओं ने किया फैसला। आज खुले रहेंगे दिल्ली एनसीआर के सभी मेट्रो स्टेशन, सभी सड़कें भी रहेंगी ओपन। ट्रैफिक पुलिस की सलाह, नई दिल्ली इलाके में जाने से बचें। जाट आरक्षण पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान, कोर्ट में है मुद्दा, जरूर मिलेगा न्याय। जाट आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मामले वापस लेने पर विचार करेगी सरकार, सीएम मनोहर लाल ने दिया भरोसा। आज स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेंगे उत्तराखंड के सीएम देवेंद्र सिंह रावत। हरिद्वार में सफाई अभियान की शुरुआत। मुंबई में ट्राम्बे में अब हालात शांतिपूर्ण, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद हुआ था उपद्रव, आरोपी हिरासत में। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की जमानत पर सुनवाई आज। सरकार की चुनौती पर जिला अदालत ने लगाई थी जमानत पर रोक। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा 2 दिन की यात्रा पर आज भोपाल से पहुंचेंगे मथुरा। रमन रेती आश्रम के समागम में लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी को फडणवीस ने सिरे से किया खारिज। विधानसभा में बोले, किसानों का कर्ज माफ करना संभव नहीं है। फडणवीस के रुख पर शिवसेना का ऐतराज, कहा किसानों से माफी मांगे मुख्यमंत्री, चुनाव में किया था कर्ज माफी का वादा। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे ने तूल पकड़ा। नांदेड़ में संभाजी ब्रिगेड ने रोकी वित्त मंत्री की कार। मुंबई में किसान स्मृति दिवस पर 1 दिन का अन्न त्याग आंदोलन। 19 मार्च को यवतमाल में खुदकुशी करने वाले किसानों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। बेमौसम बारिश और तूफान से महाराष्ट्र के लातूर और मराठवाड़ा में फसलों को नुकसान, अनार की खेती भी प्रभावित। रविवार को मुंबई की लोकल ट्रेन में रहा मेगा ब्लॉक, हार्बर रूट और सेंट्रल रूट की ट्रेनें देरी से चली। मुंबई की लोकल ट्रेन पर आतंकी हमले का अलर्ट, वेस्टर्न रेलवे ने मांगी अतिरिक्त सुरक्षा, एजेंसियों को लिखी चिट्ठी। दंतेवाड़ा में शहीद हुए 2 जवानों को श्रद्धांजलि, मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को मारने के बाद हुए थे शहीद। जयपुर में महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प के साथ कार रैली, 300 कारें हुई शामिल। यूपी के बदायूं में रेप की कोशिश के बाद दबंगों ने नाबालिग लड़की को जिंदा जलाया, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। यूपी के गाजीपुर में एक व्यक्ति को दबंगों ने गोली मारी, एक गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। बिहार के कटिहार में पिस्टल दिखाकर महिला से गहने लूटने वाला बदमाश 5 साथियों के साथ गिरफ्तार, सीसीटीवी में हुई पहचान। यूपी के बरेली में सर्राफा कारोबारी से लूटपाट, गहने और रुपयों से भरा बैग छीना गया, विरोध करने पर मारी गई गोली। राजस्थान के बूंदी में रेत से भरे 6 अवैध ट्रक जब्त कर लिए गए हैं। हर ट्रक पर 1,14,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
हरियाणा के आईजी की पत्नी के नाम से 30 लाख के फर्जी लोन का खुलासा, एक महिला समेत 2 गिरफ्तार। मेरठ में पकड़े गए चोर को पब्लिक ने बुरी तरह से पीटा, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, चोर का दूसरा साथी फरार। गाजियाबाद में हाईवे पर लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश, माल से ले जा रहे ट्रक को निशाना बनाया था, हथियार भी जब्त कर लिए गए। पंजाब के मोहाली में बीएमडब्ल्यू कार से मिला सूटकेस में रखा शव, पति की हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने की फिराक में थी महिला। इलाहाबाद के मवाइमा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद शमी की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। महाराष्ट्र के यवतमाल में पुलिस अफसर ने खुद को मारी गोली, थाने में मिला खून से लथपथ शव। हरियाणा के मेवात में गो तस्कर गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस के जवानों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की।